हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो सीरीज में मैं डिस्कस कर रहा हूँ हाउ टू स्कोर 170 प्लस इन एसएससी सीजन 2021 प्री एग्जामिनेशन। तो ये थर्ड वीडियो है। मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं, जिसमें मैंने मैथ्स में बताया कि मैथ्स में आप कैसे 50 में 50 प्लस स्कोर कर सकते हो, और उसके बाद इंग्लिश में आप कैसे 45 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो वो 2 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और ये थर्ड वीडियो है। और इसमें मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कैसे आप रीजनिंग में 47.5 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया था कि हम अपना टारगेट जो 170 प्लस का है वो अचीव करने के लिए हमें मैथ्स में 50, इंग्लिश में 45 एंड रीजनिंग में 47.5 का मार्क्स लाना पड़ेगा, तभी हम 170 प्लस का टारगेट अचीव कर सकते हैं। तो मैंने 50 और 45 मार्क कैसे लाना है उसका ऑलरेडी मैंने बता चुका हूँ, मैं उसका वीडियो बना चुका हूँ। तो अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो देख लें। अब इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि कैसे आप रीजनिंग में 47.5 मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो रीजनिंग में 47.5 मार्क्स लाना आसान नहीं है। आज जैसा पेपर आ रहा है वैसे में 47.5 मार्क्स लाना इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें तुम ज़्यादा भी टाइम लगाओ, जिसमें कितना भी टाइम लगाओ वो सॉल्व नहीं होते हैं। पहले के टाइम में था, जब मेरे टाइम में था तो 50 में 50 मार्क्स भी आ जाते थे। मेरा खुद का 47.5 मार्क्स आया है। ठीक है, तो आ जाते थे। अभी डिफ़िकल्ट है, फिर भी ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, मार्क्स लाया जा सकता है। तो आज के सिनेरियो में हमें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए कि हम 47.5 स्कोर कर सकें, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन का मार्जिन मैंने दिया है कि एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, पूरे के पूरे क्वेश्चन 25 के 25 क्वेश्चन करने हैं, और उसमें से एक गलत हो सकता है आपका और 47.5 मार्क्स आ सकता है। ठीक है, सबसे पहला काम क्या करना है आपको, अगर इसमें लाना है तो आपको नोट्स कॉपी को आपको रिवीजन करना है। हमारे टीचर क्या होता है, जो भी मैथ्स रीजनिंग पढ़ाते हैं वो सभी चैप्टर में ट्रिक्स बताते हैं, टिप्स बताते हैं कि आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो, इसके क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होंगे। तो हमारा काम सबसे पहले होता है कि अपने नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से करना है। कोडिंग डिकोडिंग के ट्रिक्स होते हैं उनको याद करना। सिलोगिज्म हो गया तो सिलोगिज्म को कैसे सॉल्व करना है। नंबर सिस्टम हो गया तो नंबर सिस्टम के क्वेश्चन को कैसे करना है। कैलेंडर के क्वेश्चंस या फिर मिरर इमेज, वाटर इमेज, क्लॉक्स, सभी के तुमको सबसे पहले नोट्स कॉपी को बहुत अच्छे से कर लेना है। ठीक है, वो काम सबसे पहले करना है और उनको मल्टीपल टाइम्स करना, ताकि आपको कुछ भी ऐसा ना हो कि याद ना आए एग्जाम में। आपको तुरंत स्ट्राइक करना चाहिए सारे फॉर्मूला, सारे ट्रिक्स। अब क्या होता है कि जो हम रीजनिंग में होता है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन हम बना लेते हैं, 20-22 क्वेश्चन हम आराम से बना लेते हैं, वो इजी होते हैं। जो पंगा फंसता है वो 6-7 क्वेश्चन में ही फंसता है, क्योंकि वही टफ क्वेश्चंस होते हैं और उसी में मैक्सिमम लोग फंसते हैं। तो उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करना हमारे लिए हार्ड होता है, और हार्ड नट टू क्रैक होता है, उसको डिफिकल्ट होता है। ठीक है, तो उन्हीं पे काम करेंगे। तो वो कौन कौन से टॉपिक होते हैं, सबसे पहले होता है पजल्स। नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस होते हैं, नंबर लिखा हुआ है, इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, अगर इस नंबर को ऐसे लिखा जा सकता है तो उस नंबर को कैसे लिखा जा सकता है। कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चंस होते हैं, अगर अल्फ़ाबेटिकल, अगर इसे क्लॉक को ऐसे लिखा जा सकता है तो इसको कैसे लिखा जा सकता है। क्लॉक के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कैलेंडर के क्वेश्चंस होते हैं, ये सब होते हैं जो कि डिफिकल्ट टॉपिक्स होते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको जो इजी टॉपिक्स होते हैं उनको तो आपको चलो करते रहना है, बीच बीच में आप मॉक लगाते रहोगे तो होता रहेगा, लेकिन इन सब टॉपिक पे आपको एक्स्ट्रा फोकस करना है और हमेशा फोकस करते रहना, तभी आप मार्क्स जितना टारगेट किए उतना अचीव कर सकते हो। तो पजल को क्या है कि पजल आपको कैसे कर सकते हो, तो पजल अगर आप बहुत टाइप के पजल्स आप सॉल्व करके रखोगे, मान लो आपने इतने बहुत सारे टाइप के पजल्स को सॉल्व किया और आपको याद भी है कि इस टाइप के पजल को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, इस टाइप के पजल्स आए तो कैसे सॉल्व करना है, आपका प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा है, तो ये बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो आपको कहीं ना कहीं से स्ट्राइक हो गया, जो आपने पहले बना चुका उसी टाइप का वो पजल आ गया तो आपका स्ट्राइक कर जाएगा। लेकिन आप बहुत कम ही पजल सॉल्व करके जाओगे तो वही क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आने के बहुत कम चांसेस हैं, जिससे कि क्या होगा कि आप एग्ज़ाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो इसका हमेशा प्रैक्टिस करते रहना है। 5-10 पजल रोज अलग से प्रैक्टिस कर लिया, ऑनलाइन सर्च कर लिया पजल, रीजनिंग के क्वेश्चन जो पजल टाइप के आते हैं और वहाँ से सॉल्व कर लिया। एक पजल का अलग से नोट बना लिया, उसमें जितने भी नए नए टाइप के पजल्स आपको मिलते जाए आप नोट डाउन करते जाओ और बीच बीच में रिवाइज करते रहो, ताकि आपके माइंड में रीइंफोर्स होता रहे बार बार कि इस टाइप के आ सकते हैं, और जब वही उसी टाइप के आए तो आपका माइंड से स्ट्राइक कर जाए।
नंबर सिस्टम में भी वही कर सकते हो, इसके जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। कोडिंग डिकोडिंग पे जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये सब के जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे, जितने टाइप के क्वेश्चन आप सॉल्व किए रहोगे, तो वही एग्ज़ाम में आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आप लिमिटेड करके जाओगे तो आप डेफिनेटली ये है कि अगर एग्ज़ाम में जाओगे तो आपका स्ट्राइक ही नहीं करेगा कि कैसे बनाना है, ठीक है। और साथ में ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पजल नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सॉल्व करते समय आपको पेशेंस रखना पड़ता है, आपके माइंड को काम रखना होता है, सारे एंगल से सोचना होता है, डिफरेंट एंगल से। कि अगर ऐसे हो सकता है, स्क्वायर स्क्वायर करके कर सकते हैं, क्यूब करके कर सकते हैं, स्क्वायर प्लस 2, क्यूब प्लस 2, बहुत सारी चीज़ों को सोचना पड़ता है बहुत तेज़ी से। तो इसमें क्या है कि आपका कैलकुलेशन भी फास्ट होना चाहिए, ठीक है। जब तक आपका कैलकुलेशन फास्ट नहीं है, आपका मेंटल कैलकुलेशन फास्ट नहीं, तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो अपने कैलकुलेशन को, इसलिए मैंने बोला कि मैथ्स वाले सेक्शन में कि कैलकुलेशन को भी अपने फास्ट करते रहना है, ठीक है। तो इन सब टॉपिक पे आपको हमेशा काम करते रहना, तभी आप 47.5 को टारगेट कर सकते हो। नहीं तो आपका जो स्कोर है 40 तक के आसपास जाके रुक जाएगा। और एक बात है कि अगर आपको रीजनिंग में अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपका जो स्क्वायर है, स्क्वायर नंबर का स्क्वायर है, आपको 50 तक के स्क्वायर आपको टिप पे याद होना चाहिए। जस्ट अगर 33 बोले तो आपको याद होना चाहिए कि 33 का स्क्वायर क्या है। क्यूब आपको 20 तक का याद होना चाहिए, 20 तक का क्यूब। प्राइम नंबर आपको 100 तक का याद होना चाहिए, 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। टेबल आपको 25 तक याद होना चाहिए, ठीक है। 25 तक का टेबल आपको पूरा अच्छे से याद होना चाहिए। तभी ये सब जब याद होगा बहुत अच्छे से, तो तभी आप पजल में आप डाल सकते हो, नंबर सिस्टम में डाल सकते हो, कोडिंग डिकोडिंग में डाल सकते हो। इनका जो याद होगा तभी आप जल्दी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आपको ये करना है रीजनिंग में, अगर मार्क्स को इम्प्रूव करना है तो। और साथ में आपको क्या करना है, रेगुलर मॉक टेस्ट। अपना नोट्स कॉपी आप करते जाओ, बीच बीच में रिवाइज करते जाओ। और क्या करना है, सिर्फ आप मॉक टेस्ट ही देते रहोगे रेगुलर, हमेशा मॉक टेस्ट देते रहोगे। और उसमें से जो भी आपको पजल्स मिलते हो, कोई भी कोडिंग डिकोडिंग का अजीब टाइप का नया टाइप का क्वेश्चन मिलता हो, तो एक अपना रीजनिंग का कॉपी का ही जो कुछ पेजेस बच गए होंगे ना, उसमें आप नोट डाउन करते जाओ उनको, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को, अच्छे अच्छे पजल्स को, ताकि उनको बीच बीच में आप देख सको। ये कभी मत सोचना कि ये पजल को मैंने अभी सॉल्व कर लिया तो मुझे याद रहेगा, नहीं याद रहेगा, ठीक है। आप उसको नोट डाउन कर लो, 3-4 बार देखोगे तो तुमको याद हो जाएगा। अगर उसी टाइप के पजल्स फिर से आते हैं, उसी टाइप के कोडिंग डिकोडिंग क्वेश्चन फिर से आते हैं, तो तुरंत आपको स्ट्राइक करेगा, आप बना लोगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना कि पजल कभी कभी हम सॉल्व करते समय हम स्टबन हो जाते हैं, मतलब जिद्दी हो जाते हैं कि जब तक इसको सॉल्व नहीं करूँगा तब तक छोड़ेंगे नहीं। 2 मिनट हो गया, इसमें 2 मिनट मैंने टाइम लगाया है इसको पूरा सॉल्व करने। उतना इमोशनल नहीं होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा हो, 1 मिनट से ज़्यादा का टाइम चला गया होगा, मैक्सिमम आपको 1 मिनट 30 सेकेंड तक जाना है। अगर उस टाइम तक भी पजल सॉल्व नहीं हो रहा तो आपको दूसरे क्वेश्चन में चले जाना है, दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। और जब आपके पास लास्ट में टाइम बचा मॉक का, तब आपको फिर से वापस आके उसको सॉल्व करने की कोशिश करना है। और यूजुअली क्या होता है कि जब आप घूम फिर के फिर से वापस आते हो सॉल्व करना, तो सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो अगर आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो तो आपको रीजनिंग में 47.5 मार्क्स आ सकता है, 50 भी मार्क्स आ सकता है, ठीक है। अब वो बात अलग है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ हो गया तो कब भी मार्क्स हो सकते हैं, लेकिन आपका जैसा पेपर 2019-20 में आया है, 18 में आया है, अगर उसी टाइप का पेपर आया तो 47.5 मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है। तो इन सब बातों को ध्यान रखो और इम्प्लीमेंट करो। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप जीके और करंट अफेयर्स को प्रिपेयर कर सकते हो, कैसे उसमें 25 से 30 मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। उसको मैं डिटेल से डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए आप इसके जो भी पॉइंट्स मैंने बताए उस पर ध्यान दो, उस पर वर्क करो और अपने रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करो। और जो नेक्स्ट वीडियो है मैं वो कल ही अपलोड कर दूंगा, जो जीके का और करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना वो कल मैं अपलोड कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, मुझे भी मोटिवेट करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाता रहूं, आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं, जिससे कि आपको हेल्प हो, ठीक है। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ और एक नए मोटिवेशन के साथ। जय हिंद।